हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा क्लास 10th एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 3 देखने जा रहे हैं जो कि पूछा गया सवाल है और यह सवाल आपको आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेनाइन के आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब उसके पीछे जाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकता है। देखिए, इस सवाल में एक वर्ड आया है, क्या आया है? अधिकतम। और इसी वर्ड से यह सवाल बनेगा, इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा इसी वर्ड। अधिकतम मतलब होता है हाईएस्ट, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए अधिकतम बोला है, इसीलिए अधिकतम बोला है, इसीलिए हमें एचसीएफ निकालना है। और अगर न्यूनतम बोलता तो हमें एलसीएम निकालना था, न्यूनतम बोलता तो एलसीएम, और अधिकतम बोला है इसीलिए एचसीएफ निकालेंगे। अर्थात 616 और 32 का जो हम एचसीएफ निकालेंगे और जो आंसर में आएगा, किसी भी विधि से चाहे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, और जो आंसर में आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व में लिखेंगे, SLO सॉल्व में लिखेंगे कि यहाँ पे बोला है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर हम लिख सकते हैं क्या? बराबर 616 और 32 का एचसीएफ। वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि एचसीएफ, यहाँ पे नया टैग यहाँ पे लिख देते हैं, एचसीएफ 616 और 32, यानी कि 616 और 32 का जो एचसीएफ निकलेगा वही होगा इसका आंसर। अब हम 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे, चाहे आप किसी भी विधि से निकालें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यह चैप्टर चल रहा है यूक्लिड विभाजन से, इसलिए यूक्लिड विभाजन से हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यूक्लिड विभाजन तो आप जानते ही होंगे बनाना। 616 और 32 में बड़ा कौन है? 616 है, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ ए बराबर 616। जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे और जो छोटा होगा, और बी बराबर 32 यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि ए ग्रेटर देन बी, मतलब इस विधि में ए का मान बी से बड़ा होता है। अब यूक्लिड विभाजन सूत्र से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन सूत्र से, यानी कि प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम ए का मान क्या मान के रखे हैं? 616, ए का मान 616 माने हैं, इसलिए 616 बराबर बी का मान 32। अब Q और R Q फॉर क्वाइटेंट होता है, यानी कि भागफल, और R फॉर शेषफल होता है, मतलब छोटा संख्या से इसको भाग लगाएंगे और उससे जो भाग यानी कि शेषफल आएगा, भागफल आएगा, उसका मान Q होता है, Q को बैठा देंगे, और जो शेषफल आएगा उसको हम R के जगह बैठा देंगे। तो चलिए पहले भागा देते हैं। तो चलिए भागा देते हैं किसको? यानी कि 32 से 616 को। जब 32 से, यानी कि 32, एक 2 अंक इधर 2 अंक इधर, 61 है, यानी कि 2 से लेते हो तो 64 हो जाता है। हमें 2 से नहीं लेना है, 1 से लेना है 32। जब इसको घटाएंगे तो 12 में 11, यानी कि 10 में, यानी 11 में हमारा, 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, दूसरा अंक उतार देते हैं 6। जब इसको फिर हम 9 से भागा देते हैं, यानी गुना करते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 3 27 से 28, घटाएंगे 16 में 8 गया 8, 0 0, यानी ये हो गया आपका बीच वाला ए का मान, ये हो गया बी, और क्वाइटेंट यानी कि क्यू फॉर क्वाइटेंट, यानी कि भागफल का मान क्यू आ गया, और रिमाइंडर शेषफल आर का मान 8 आ गया। यानी कि जब हम क्यू का मान 19 रखें तो आर का मान 8 आया। चलो वहीं पे हम इसको बैठाते हैं। जब हम क्यू का मान कितना रखे थे? 19 रखें तो आर का मान हमारा 8 आया। वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। अब इसका एचसीएफ कब होता है? जब आर का मान 0 आता है, तो आर का मान यहाँ पे 8 है, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि आर बराबर क्यू इक्वल नॉट 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वो आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब फिर से आगे करते हैं। अब फिर नियम के अनुसार इसी 8 को ऐसे घेर देंगे,
और इस 32 को बीच में रख देंगे। जब इससे भागा देंगे तो 8 चौक 32 कट गया, माइनस तो 0 0, यानी कि ये हो गया आपका ए का मान, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। यानी कि जब हम 32 बराबर 8 गुना 4 बराबर प्लस 0 आ गया, तो उसमें बैठाते हैं। जब ए का मान 32 रखे, बी 8 है, अब क्यू का मान 4 रखे तो आर का मान 0 आया। तो चलिए इसको फिर बैठाते हैं यहाँ पे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए का मान क्या 32 रखें, ए का मान 32 रखें बराबर बी यानी कि 8 गुना क्यू, क्यू का मान 4 प्लस तब आया कितना 0, आर का मान 0 आ गया। तो आ गया इसका 0, यहाँ पे लिख दें। अतः आर बराबर 0। जब आर बराबर 0 आ गया तो उसका भाजक यानी कि ईथो आंसर हो जाएगा। इसीलिए HCF 616 कोमा किसका 32 बराबर 8। ये हो गया आपका, इसका HCF निकला। अब इसको भाषा में लिखेंगे। चूँकि क्या माने थे हम उधर, हम माने थे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 और 32 का, वही चीज़ लिख देंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF किसका 616 और कोमा 32 का। तो हमें 616 और 32 का HCF कितना निकला 8 निकला। तो यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी बात पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दें। धन्यवाद।